आज अपने पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर भी नॉर्मल साइंस पूछी जाती है। दोस्तों मैं करवाने वाला हूं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, ACTH हार्मोन स्त्रावित होता है, यानी किस भाग से ACTH हार्मोन स्त्रावित होता है? सही जवाब होगा एडिनोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है दोस्तों, वो जो होता है एडिनोफाइसिस, इसी को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि का दोस्तों अग्रभाग कहा जाता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है ये अपने ब्रेन यानी मस्तिष्क में पाई जाती है और ये क्या होती है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। क्यों इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि दोस्तों इसको इसी कारण कहा जाता है क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों ये 2 टाइप की होती है। इसका जो अगर भाग होता है उसे कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और इसका जो पश्च भाग होता है इसे कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। और जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है इसी से निकलता है ACTH हार्मोन, जिसको एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ACTH हार्मोन का पूरा नाम लिख रखा है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करना। चलते हैं आगे दोस्तों, आपको बता दूं कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है इससे जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक इसका भाग होता है पार्स डिस्टेलिस। क्या नाम होता है दोस्तों? पार्स डिस्टेलिस। और एक भाग होता है पार्स इंटरमीडिया। ये एडिनोहाइपोफाइसिस के भाग हैं और एडिनोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का भाग होता है। बात करें पार्स डिस्टेलिस से तो इससे इस प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, GH हार्मोन यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, STH हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, PRL हार्मोन, TSH हार्मोन, ACTH हार्मोन व LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सारे के सारे जो हार्मोन हैं ये पार्स डिस्टेलिस भाग से स्रावित होते हैं। अगर बात करें पार्स इंटरमीडिया की तो दोस्तों इसमें से केवल एक हार्मोन स्रावित होता है मुख्य रूप से, जिसको अपने MSH हार्मोन के नाम से जानते हैं और इसका पूरा नाम होता है मेलेनोट्रोपिन हार्मोन। बात करें दोस्तों GH व STH हार्मोन की तो ये वृद्धि हार्मोन होते हैं। अगर बात करें TSH हार्मोन की, ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को प्रेरित करते हैं। जो थायराइड ग्रंथि होती है अपने गले में पाई जाती है उसके हार्मोन को प्रेरित करने का काम करता है THS हार्मोन। चलते दोस्तों मैं करवा रहा हूं एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रोज 5 क्वेश्चन अपने करवाए जाते हैं। इससे पहले 8 भाग में कंप्लीट करवा चुका हूं। ये चल रहा है पार्ट नंबर 9। बात करते हैं GTH हार्मोन की तो जनन अंगों के कार्यों का कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो दोस्तों होता है GTH हार्मोन। और GTH जो हार्मोन होता है इसके 2 भाग होते हैं, यानी एक होता है LH और दूसरा होता है FSH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों जो LH हार्मोन होता है ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है दोस्तों ये नर के अंदर पाया जाता है और जो एस्ट्रोजन होता है ये मादा लैंगिक हार्मोन होता है। बात करें FSH की तो ये शुक्राणु जनन में सहायता करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है तो याद रखना है FSH। अगर दोनों के काम पूछ लिए जाए संयुक्त रूप से तो उसको GTH करता है। कौन करता है? GTH करता है दोस्तों। आगे देखते हैं MSH हार्मोन जो कि अपने पार्स इंटरमीडिया से निकला था। मेलेनोसाइटिस सेल पर क्रियाशील होता है। मेलेनोसाइटिस सेल पर क्या होता है? क्रियाशील होता है और त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। हम जानते हैं कि अपनी जो त्वचा होती है, स्किन होती है दोस्तों, उसके अंदर मेलेनिन वर्णक पाया जाता है और उसकी क्रियाशीलता को परखने का काम या क्रियाशील करने का काम कौन करता है? MSH हार्मोन करता है। आज का 2 नंबर क्वेश्चन है, सर्प का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? सांप का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? सही जवाब होगा 4 कोष्ठीय। इसके अंदर 2 आलिंद और 2 अपूर्ण नीले पाए जाते हैं। किसके अंदर दोस्तों? स्नेक के अंदर, सांप के अंदर। अगर पूछ लिया जाए मछली का हृदय तो मछली का हृदय 2 कोष्ठीय होता है। इसके अंदर 1 आलिंद और 1 नीले पाया जाता है। बात करें मेंढक की तो मेंढक का जो हृदय होता है 3 कोष्ठीय होता है। इसके अंदर 2 आलिंद और 1 नीले पाया जाता है। बात करें मनुष्य की तो मनुष्य का हृदय भी 4 कोष्ठीय होता है।
इसके अंदर 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। इसी प्रकार आगे हम पढ़ते रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 3 नंबर क्वेश्चन है हेमेटाइट। जो हेमेटाइट होता है किसका ऐसक होता है? तो सही पास ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कॉपर, फेरस, सोना, चांदी। तो सही जवाब होगा लोहे का, और लोहे को अपने लिखते हैं फेरस से। दोस्तों जो हेमेटाइट होता है ये लोहे का ऐसक होता है, और जो हेमेटाइट होता है इसके अंदर 70% लोहा होता है। यानी रेड हेमेटाइट पूछ लिया जाए तो उसका सूत्र होता है Fe2O3, या रेड हेमेटाइट पूछ लिया जाए तो ये हेमेटाइट का ही एक भाग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जंग लगा लोहा जो होता है उसका सूत्र बताइए, तो दोस्तों जंग लगा जो लोहा होता है इसका सूत्र होता है Fe2O3.NH2O, यानी इसके अंदर पानी की मात्रा होती है। और इसको ब्राउन हेमेटाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लोहे का ऐसक होता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेट लोहे जो लोहा जो होता है, जो फेरस होता है दोस्तों, Fe होता है, उसका मुख्य ऐसक बताओ, तो उसका मुख्य ऐसक जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट, जिसके अंदर 72% लोहा होता है। लोहे का ये प्रमुख ऐसक होता है, और इसका उपयोग दोस्तों स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, और इसका सूत्र Fe3O4 होता है। इसी प्रकार अपने बात करते हैं कुछ अन्य ऐसकों पर। जो मेलेकाइट होता है, ये जो मेलेकाइट है ये तांबे का ऐसक है, और तांबे को कॉपर भी बोला जाता है। जो बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम का ऐसक होता है। जो मैग्नेटाइट होता है ये मैग्नीशियम का ऐसक होता है। जबकि गलेना पीवी यानी लेड यानी सीसा भी बोला जाता है, इसका ऐसक गलेना होता है। बात करें पिंच ब्लेंड की, तो दोस्तों जो पिंच ब्लेंड होता है यूरेनियम का ऐसक होता है, जिसको यू से लिखा जाता है। और जो केलामीन होता है ये जिंक का ऐसक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्रायोलाइट। जो क्रायोलाइट होता है ये एल्यूमिनियम का ऐसक है, जबकि अर्जेंटाइट सिल्वर का ऐसक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक अलग से प्रश्न बनता है कि जो ऐसक होते हैं दोस्तों, ऐसक में कई बार अशुद्धियां रह जाती है, और ऐसक में पाई जाने वाली जो अशुद्धियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको आदात्री गैंग या मैट्रिक्स बोला जाता है। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है चिंटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो चिंटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू के रस में या नारंगी के अंदर दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बात करें इमली की, तो इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है, जबकि सेब के अंदर मेलिक अम्ल होता है, और सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र दोस्तों CH3COOH होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। बात करते हैं अपने दोस्तों सोरे का तेजाब। पूछा जा चुका है कि सोरे का तेजाब किसे कहते हैं? तो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल को बोला जाता है। और नमक का तेजाब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोला जाता है। जबकि गंधक का तेजाब जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। और इसको दोस्तों अम्लों का राजा भी कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और बैटरी में यूज कौन सा अम्ल करते हैं? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और डैनियल सेल में भी किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नोट लगाकर लिखना है। डायनामाइट TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन, RDX और HNO3 यानी HNO3 का प्रयोग इन सभी के अंदर किया जाता है। यानी ये सारी की सारी कैसी सामग्री होती है दोस्तों? विस्फोटक सामग्री होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? यानी ऑप्शन है सिल्वर फिश, डेविल फिश, जेली फिश, और आ जाएगा समुद्री घोड़ा। तो सही जवाब आएगा दोस्तों समुद्री घोड़ा जो होता है ये वास्तविक मछली होती है। समुद्री घोड़ा वास्तविक मछली है, लेकिन याद रखना दोस्तों अगर लगा हो सिल्वर फिश, डेविल, कराए और जेली, सेली या केटल या हैग या वहल, इनके आगे तो लगा होता है फिश, ये लेकिन ये मछलियाँ नहीं होती है, ये अवास्तविक मछलियाँ होती है। आज के अगर क्वेश्चन अच्छे लगे कमेंट शेयर और लाइक जरूर करना।